आज की जो शब है वो बहुत अजीम शब है, बाबरकत रात है। और आप हजरात को मालूम होगा, आप हजरात को जानकारी होगी कि इसी रात में इमामुल अंबिया सय्यदुल मुरसलीन हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज पे तशरीफ ले गए। आप हजरात को मालूम होगा कि आज की जो रात है बड़ी बाबरकत रात है हजरत इकराम वक़ार। इसलिए इस महफिल की मुनासिबत शबे मेराजुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ भी की गई है और उससे मुक़द्दस की तरफ भी कही गई है। हजरात में आप हजरात को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फज़ीलतों मर्तबत के हवाले से कुछ बताऊं। आप हजरात इंशाअल्लाह सुनेंगे और आप हजरात के ईमान में ताज़गी पैदा होगी। हजरात इकराम वक़ार नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मदसराई करते हुए आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये जमीन में रहने वाले, ये जमीन में बसने वाले, जमीन में लोग जो इधर उधर दुनिया के कामों में मशगूल हैं, दुनिया की तमाम चीजों में अपने वक्त को गुजार रहे हैं, अहले ज़मीन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी मर्तबत को क्या जानेंगे। आला हजरत कहते हैं, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फुरेरा तेरा, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फुरेरा तेरा। और या रसूलल्लाह मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अज़मत व फजीलत के ताल्लुक से सैयदी आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। और या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपको मैं क्या कहूँ, आपके अज़मत के ताल्लुक से मैं क्या कहूँ, इसलिए कि आला हजरत अपने कलम को यहीं पर रोकते हुए तहरीर करते हैं, लेकिन रज़ा ने खत में सुखानीस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने खत में सुखानीस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी अज़मत को लोग क्या समझ सकते हैं, आपकी तारीफ लोग क्या बयान कर सकते हैं, इसलिए कि ला यमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़हु, ला यमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़हु। बादास खुदा बुजुर्ग को ये किस्सा मुख्तसर, बादास खुदा बुजुर्ग को ये किस्सा मुख्तसर। हजरत इकराम वक़ार नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के औसाफ जमीला के ताल्लुक से, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के औसाफ मुबारका के ताल्लुक से कुरान पाक में पाक परवरदिगार आलम ने मुख्तलिफ मकामात पर उनको जिक्र किया है, मुख्तलिफ जगहों पर उनको बयान किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे की खूबसूरती के ताल्लुक से कहीं पाक परवरदिगार आलम ने वद्दुहा जिक्र किया है, उनके जुल्फे अंबरी के बारे में, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जुल्फों के बारे में कहीं वल्लैल का तज़किरा किया है। पाक परवरदिगार
परवरदिगार आलम ने कहीं यासीन का जिक्र किया है, कहीं ताहा कहा है, और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मदहसराय में उनके औसाफ जमीला के ताल्लुक से पाक परवरदिगार आलम ने कहीं यासीन कहा है, कहीं मुजम्मिल कहा है। हजरत गिरामी वकार, लेकिन मार्केट में बाजार में इस दौर में इस पुरफतन मैया अय्याम में आप हजरात को कुछ ऐसे नाअहल मिल जाएंगे जो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अज़मत व बुलंदी के घटाने में लगे हुए हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शान को घटाने में लगे हुए हैं, उनके शान में गुस्ताखियां क्या करते हैं, उनके शान में बेअदबी का लफ्ज इस्तेमाल क्या करते हैं। हजरत गिरामी वकार नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह में गुस्ताखियां क्या करते हैं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन उनकी खूबसूरती के बारे में, उनके औसाफ जमीला के बारे में बेअदबी का लफ्ज इस्तेमाल क्या करते हैं। हजरत गिरामी नादान है ऐसे शख्स, उसकी अक्लें मनफूज हो चुकी है, उनकी अक्लें खत्म हो चुकी है, इसलिए कि उन्होंने तमाम जहान को नहीं देखा है, अंबिया किराम की सीरतों को नहीं देखा है, दुनिया के गोशे को नहीं देखा है। लेकिन मैं आप हजरात को एक ऐसी जात के बारगाह में ले जाना चाहता हूँ जिसने तमाम नबियों की जिंदगी को भी देखा है, अंबिया अव्वलीन को भी देखा है, आखिरीन को भी देखा है, यानी कि तमाम जिंदगियों को भी देखा है। कयामत तक जितने भी लोग आएंगे सबको वो देखेंगे, और कयामत से और दुनिया की इब्तिदा से आज तक जितने भी लोग आए हैं सबको उसने देखा है, जिसे हम और आप जिब्रील अमी के नाम से जानते पहचानते हैं। जिब्रील अमी की ज़ात व बरकत वो ज़ात है जिसने मक्का के लोगों को भी देखा है, मदीना के लोगों को भी देखा है, गज़े की दुनिया के खित्ते को देखा है। आइए हम हजरत जिब्रील से पूछते हैं, ऐ जिब्रील तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरह क्या किसी को पाया है, क्या किसी को देखा है? तो हजरत जिब्रील कहते हैं क़ल्लबतुल अर्दा मशारिक़हा मग़ारिबहा फला मरा मिस्ला मुहम्मदिन। ऐ मुझसे पूछने वाले, ऐ मुझसे सवाल करने वाले, मैंने जमीन के खित्ते को देखा है, जमीन के गोशे को देखा है, लेकिन मैंने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरह किसी को नहीं पाया है। बल्कि इस अंदाज में हजरत जिब्रील अर्ज़ करते हैं, आला हजरत फरमाते हैं, यही बोरे सिदरा वाले चमने जहां के ठाने सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। इस अंदाज में हजरत जिब्रील अर्ज़ करते हैं कि मैंने जहान के खित्ते को देखा है, गोशे को देखा है, लेकिन या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम आपके चेहरे की तो बात छोड़ दीजिए, मैंने किसी को आपके पांव के बराबर भी किसी को नहीं देखा है, न किसी को पाया है। हजरात हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात है, और आज की इस मुबारक रात में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अर्श आज़म पे तशरीफ ले गए, और वहां जाने के बाद भी हम गुनहगार उम्मतियों को हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नहीं भूला करते हैं, बल्कि हमारे लिए भी वहां जाकर दुआएं क्या करते हैं, और हमारे लिए बख्शिश व निजात का परवाना पेश क्या करते हैं। हजरत गिरामी वकार नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी को जब आप हजरात पढ़ेंगे, उनके लम्हात को जब आप हजरात मुताला करेंगे, उनकी जिंदगी के बारे में, उनकी सीरत के बारे में जब आप हजरात पढ़ेंगे, तो आप हजरात को मालूम होगा आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पूरी जिंदगी में हम गुनहगार उम्मतियों को कभी फरामोश नहीं किया करते थे, हमको हमेशा याद किया करते थे, अपनी दुआओं में हमें याद किया करते थे, सफर में होते थे हमको याद किया करते थे, हजर में होते थे हमको याद किया करते थे, गज़े की अपनी जिंदगी के लम्हात में कहीं भी रहा करते थे, गज़वात हो, जंग हो, कहीं भी आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रौनक रहा करते थे, जलवा फरोज रहा करते थे, वहाँ हमें और आपको याद किया करते थे, हमारे लिए दुआएं किया करते थे, हमारी बख्शिश के लिए दुआएं किया करते थे। हजरत गिरामी वकार मेराज की रात में भी हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारे लिए दुआएं कर रहे हैं, हमें और आप
आपको याद कर रहे हैं हजरत मोहतरम। लेकिन मैं आप हजरात को बताता हुआ चलो, हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में हमें और आपको याद तो किया ही है। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए तमाम अफजल तरीन वक्तों में हमें और आपको याद तो किया ही है। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको अपनी जिंदगी के अय्याम में याद तो किया ही है। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी की गोशे में हमें और आपको फरामोश नहीं किया है। मैं आप हजरात को बताता हुआ चलो, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ ला रहे थे, जब उनकी आमद हो रही थी, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया फानी में तशरीफ ला रहे थे, इस दुनिया में तशरीफ ला रहे थे, पैदाइश के वक्त में आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हम गुनहगार उम्मतियों को नहीं भूला करते हैं, हम गुनहगार उम्मतियों को फरामोश नहीं किया करते हैं, बल्कि इस अंदाज में हमें और आपको याद किया करते हैं, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, यानी ऐ मेरे रब मेरे गुनहगार उम्मतियों के मेरे हवाले कर दे, मेरे गुनहगार उम्मतियों के मेरे हवाले कर दे। हज़रत गिरामी वक़ार इससे मालूम हुआ करता है पाक परवरदिगार आलम ने आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बेशुमार नेमतों से नवाजा है, बेपनाह बरकतों से नवाजा है, तमाम बुलंदियों से नवाजा है, फिर भी हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमें भूला नहीं किया करते हैं, हमें हमेशा याद किया करते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं फर्श वाले तेरी शौकत कौलो क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फुरैरा तेरा, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फुरैरा तेरा। हज़रात आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में रहमतुल लिल आलमीन बनकर तशरीफ लाए। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तमाम जहान के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको हमेशा याद किया है, हमारे लिए दुआएं की है, हमें और आपको कभी फरामोश नहीं किया है। हजरात जरूरी है, वाजिब हम पर है, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग भी आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल करें, उनके बताए हुए तरीके पे चलें, उनके बताए हुए वो सुलूक के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारें, तभी तो हमारे लिए कामयाबी है, तभी तो हम लोग कामयाब हो सकते हैं। वरना जान लीजिए अगर आप लोग या जो कोई भी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुखालिफत करता है, उनके बताए हुए तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर नहीं किया करता है, तो आप हज़रात समझ लीजिए ऐसे शख्स के लिए हलाकत और बर्बादी है। ऐसी कौम कभी कामयाबी की मंजिलों को तय नहीं कर सकती है, ऐसी कौम कभी कामरानी की मंजिलों को नहीं पा सकती है। इसलिए कि अगर कामयाब होना है, अगर आप चाहते हैं कि हमें और आपको कामयाबी मिले, अगर चाहते हैं कि हम लोग कामयाब हो जाएं, तो हमें और आपको कोई और चीज करने की जरूरत नहीं है, दुनिया के कामों में मशगूल होने की जरूरत नहीं है, दुनिया के लहू में अपने वक्त को गुजारने की जरूरत नहीं है, दुनिया के रंगीन और रंगों रूप में मस्त होने की जरूरत नहीं है। हजरत गिरामी वक़ार आज की इस पुरफतन माहौल में, आज की पुराशोभ माहौल में, अय्याम में ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे, ऐसे ऐसे सोच रखने वाले लोग आप हजरात को मिल जाएंगे, आप हजरात की मुलाकात हो जाएगी जो ये सोचते हैं कि बिल्डिंग बनाने का नाम कामयाबी है, पैसों इकट्ठा करने का नाम कामयाबी है, दौलतों का अंबार अगर हो जाए तब आदमी कामयाब हुआ करता है, जमीनें जायदाद हो जाए तब आदमी कामयाब हुआ करता है। कोई सोचता है कार में बैठने का नाम कामयाबी है, कोई सोचता है प्लेन के सफर का नाम कामयाबी है, कोई सोचता है तमाम दुनिया की नेमतें हासिल करने का नाम कामयाबी है। हजरत गिरामी वक़ार, लेकिन मैं आप हजरात को बताऊं कि आखिर कामयाबी किसे कहते हैं? आदमी कामयाब कब हुआ करता है? आदमी कामयाबी के मंजिलों को कब पाया करता है? हजरत गिरामी वक़ार, मैं आप हजरात को बताता हुआ चलूं, आदमी कामयाब उस वक्त हुआ करता है जब अपने झोपड़ी में रहकर अपने सर को सजदे में झुका दिया करता है। आदमी उस वक्त कामयाब हुआ करता है जब आजान सुनकर मस्जिद की तरफ जाया करता है। आदमी कामयाब उस वक्त हुआ करता है जब झूठ से बचा करता है, चुगलखोरी से बचा करता है, झूठ से परहेज किया करता है, गीबत से बचा करता है, हसद से दूर रहा करता है। आदमी
आदमी उस वक्त कामयाब हुआ करता है जब अपने पड़ोसियों की मदद किया करता है। आदमी कामयाब उस वक्त हुआ करता है जब अपने सोसाइटी की बुराइयों को दूर किया करता है। आदमी कामयाब उस वक्त हुआ करता है जब अपने समाज की बुराइयों को खत्म किया करता है। आदमी कामयाब उस वक्त हुआ करता है जो नरम नरम बिस्तरों को छोड़कर फजर के वक्त मस्जिद में जाकर अपने सर को सजदे में रख दिया करता है। आदमी कामयाब उस वक्त हुआ करता है जब ना गरीबों नादार की मदद किया करता है। आदमी कामयाब उस वक्त हुआ करता है जब फरामीन मुस्तफा के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर किया करता है। हज़रात, अगर बड़े बड़े महल्लात में रहना कामयाबी की दलील होती, अगर नरम नरम बिस्तरों पर सोने का नाम कामयाबी का नाम समझा जाता, तो इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े बादशाह गुजरे हैं, बहुत बड़े बड़े हुक्मरान गुजरे हैं, बहुत बड़े बड़े सलातीन आए हैं जिनके पास दौलतों का अंबार था, जिनके पास माल और दौलत बेशुमार था। हजरत गिरामी वक़ार, अगर बड़े बड़े महल्लात में रहना कामयाबी की दलील समझी जाती तो फिरौन से बड़ा कामयाब कौन हो सकता था, नमरूद से बड़ा कामयाब कौन हो सकता था, हामान से बड़ा कामयाब कौन हो सकता था। हजरत गिरामी वक़ार, और आप हजरात को इस दुनिया में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुखालफत में जिंदगी बसर करने वाले लोग भी मिल जाएंगे। आप हजरात को बताओ, अगर दुनिया के कामों में मशगूल रहने का नाम कामयाबी होता तो अबू लहब से बड़ा कामयाब कौन होता, अबू जहल से बड़ा कामयाब कौन होता। हजरत मोहतरम, लेकिन दुनिया में आज ऐसा वक्त है कि इन लोगों को नाम लेने वाला कोई नहीं है, इनको याद करने वाला कोई नहीं है, इनका तस्करा करने वाला कोई आपको नहीं मिलेगा, बल्कि ये लोग कल बरोज़े क़यामत जब मीज़ान अमल कायम होगा, उस वक्त जब इनके अमाल तौले जाएंगे और हिसाब किताब होने के बाद इनको जहन्नम में डाल दिया जाएगा, इनको जहन्नम के भड़कते हुए शोलों के हवाले कर दिया जाएगा। हजरत मोहतरम, मैं आप हजरात को बताना चाहता हूँ कि जिस तरह फिरौन और हामान का हाल होता होगा, जिस तरह उबई इब्ने खल्फ का हाल होगा, अबू जहल का हाल होगा, अबू लहब का हाल होगा, कि इसलिए इन्होंने फरामीन मुस्तफा के मुखालिफत की है, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान के उल्टा काम किया है, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान के बरक्स काम किया है। ये लोग जहन्नम के हवाले हो जाएंगे, ये लोग जहन्नम के भड़कते हुए शोलों के हवाले हो जाएंगे। हजरत मोहतरम, बताना चाहता हूँ कि यही हाल उन मुसलमानों का भी होगा, यही हाल उन मुसलमानों का भी होगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान की मुखालफत क्या करते हैं, उनके फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर नहीं क्या करते हैं। इसलिए कि मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो नमाज की पाबंदी नहीं करेगा, जो नमाज को उसके वक्तों पे अदा नहीं करेगा, जो नमाज को जमात के साथ अदा करने में कोताही करेगा, हजरत गिरामी वक़ार, जो नमाज को कसदन छोड़ देगा, जो नमाज को कसदन जानबूझकर उसके वक्तों पे अदा नहीं करेगा, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐसे लोगों का हश्र और ऐसे लोग बरोज़े क़यामत नमरूद के साथ होंगे, फिरौन के साथ होंगे, हामान के साथ उनका हश्र होगा। हजरत मोहतरम, बस बताना ये चाहता हूँ, अगर कामयाबी चाहते हो, अगर जन्नत में जाना चाहते हो, अगर ये चाहते हो कि हम लोग दुनिया में कामयाब रहे, आखिरत भी हमारी सवर जाए, तो दुनिया के कामों में मशगूल ना रहो, दुनिया के अय्याम, दुनिया के रंगो रोब में अपने वक्तों को ना गुजारो, दुनिया के और कामों में अपने वक्त को ना लगाओ, बल्कि फरामीन मुस्तफा के मुताबिक जिंदगी बसर करो। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मोहब्बत में अगर तुम जिंदगी बसर करोगे, मोहब्बत में अगर तुम जिंदगी गुजारोगे, तो यकीनन एक वक्त ऐसा आएगा कि कामयाबी तुम्हारे कदमों में झुकती हुई चली आएगी। इसलिए जरूरी है कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करें और उनके उसूलों पे, उनके तर्ज जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करते हुए गुजारें। इससे में हमारी कामयाबी है। इसलिए कि ये दुनिया फानी है, दुनिया में जितने लोग आए हैं सब फना हो जाएंगे,
एक न एक दिन सबको जाना है, लिहाजा अपनी जिंदगी के अय्याम को आप हज़रात कीमती जानकर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये नेमत है और इस नेमत को दूसरे कामों में ना गुजारें, बल्कि अल्लाह और रसूल की रजा हासिल करें। साथ ही साथ आप हज़रात को मालूम होगा, आप हज़रात को जानकारी होगी कि आने वाले 22 तारीख को आप हज़रात के महबूब इदारा में जामिया में एक अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस बनाम इमामुल अंबिया मुनाकिद किया गया है, जिसमें जो अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात के जामिया से इदारे से बच्चे फारिग भी हो रहे हैं, हिफ्ज़ व क़िराअत की दस्तार भी दी जाएगी। लिहाजा आप हज़रात उसमें शिरकत करें। बहुत बड़े बड़े उलमाए कराम शोराए इज़ाम तशरीफ़ ला रहे हैं, आप हज़रात उसमें शिरकत फरमाएं और साहबदारीन से भी माला माल हो। बस मैं अपने गुफ्तगू को ख़त्म करते हुए समेट रहा हूँ और दुआ है कि मालिक मौला पाक परवरदिगार आलम हम सबको इहदिना सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, हम सबको नमाज जमाअत के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, सबको बाहमी इत्तफाक व इत्तेहाद के साथ जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। जब हम सबका खात्मा हो तो ईमान पर खात्मा नसीब अता फरमा। उमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।